तो देखिए पिछली क्लास में मैंने जो आपको टाइप ऑफ फंक्शन में बता रहा था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसमें पहला टाइप मैंने बताया था वन वन फंक्शन। और इस वन वन फंक्शन का एक और नाम मैंने बताया था और वो था आपका इंजेक्टिव फंक्शन। तो आज हम लोग का दूसरा टाइप का फंक्शन हम लोग देखते हैं, दूसरे टाइप का फंक्शन। दूसरे टाइप का फंक्शन का नाम है ऑन टू फंक्शन। क्या नाम है? ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसका भी एक और नाम है, जैसे वन वन का था इंजेक्टिव, वैसे ही ऑन टू फंक्शन का नाम है सर्जेक्टिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अधिकांश सर्जेक्टिव का यूज करता है, सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन। अब ये क्या होता है, ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, जैसे इंग्लिश में अगर हम क्लियर करें कि जैसे मान लीजिए कि ऑन टू का मीनिंग, तो ऑन टू का मीनिंग होता है कि जैसे किसी चीज के ऊपर उसको पूरी तरह से कवर कर लिया जाए, किसी चीज के ऊपर उसको पूरी तरह से ढक लिया जाए। ठीक है, तो ऑन टू भी ऐसा ही फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो अपनी कोडोमेन को पूरी तरह से कवर कर ले, कोडोमेन को पूरी तरह से ढक ले, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अनमैप्ड ना रह जाए। ठीक है, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अनमैप्ड ना रह जाए, तो इस टाइप का फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैपिंग के जरिए, ठीक है, कि ऑन टू फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने दो सेट बनाए हैं, एक ए एक बी। मैपिंग कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है, ए से बी पे एफ, और इसको ऐसे लिखा जाता है एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए कि, और ये वाला सेट क्या कहलाता है? डोमेन, और दूसरा वाला सेट क्या कहलाता है? कोडोमेन। मान लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक, एंड 5। अब मान लीजिए कि मैंने एक मैपिंग की, बहुत ही सिंपल मैपिंग, ये और ये। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑन टू मैपिंग है? ये ऑन टू मैपिंग नहीं है, क्योंकि मैंने ऑन टू का मतलब बताया कि जो पूरी तरह से कवर कर ले कोडोमेन को, कोडोमेन कंप्लीटली कवर हो जाए, लेकिन यहाँ कोडोमेन कंप्लीटली कवर नहीं हुआ। यहाँ पे देखो एक एलिमेंट खाली छूट गया है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, व्हाट इज द रेंज? रेंज इज 1 2 3 4, एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज 1 2 3 4 5। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारा मैपिंग ऑन टू नहीं है तो रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, रेंज इस कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन अगर मैपिंग ऑन टू है, मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा ना चेंज करके इसी को ऑन टू बनाता हूं, ये देखिए, ठीक, मैंने ये कर दिया। अब देखिए, अब ये ऑन टू मैपिंग है कि नहीं? यस, नाउ इट्स ऑन टू। अब ये ऑन टू मैपिंग है। क्यों ऑन टू मैपिंग है? क्योंकि अब इसने कोडोमेन को पूरी तरह से कवर कर लिया, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। ठीक है, तो ऑन टू का मीनिंग क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, ये तो मीनिंग हो गया, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे बताएंगे भाई? मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन? तो देखो यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनेशन इसकी ये है कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इस केस में देखो ना, ऑन टू मैपिंग में जो रेंज है, जो आपका आउटपुट है, वो कोडोमेन के इक्वल है, क्योंकि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं बचा, कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, इसीलिए जो रेंज आ रहा है वो पूरा का पूरा कोडोमेन के इक्वल हो जा रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, मतलब पूरा कोडोमेन ही रेंज में आ गया, कुछ भी खाली नहीं बचा। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन द फंक्शन इज ऑन टू, then the function is on to। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, जैसे मैंने पिछला वाला डायग्राम बनाया था 5 लगा के, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ये इनटू कहलाएगा। ठीक, तो अगला पॉइंट ये है कि इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू, देन इट इज इनटू। ठीक है, तो इनटू फंक्शन को अलग से डिफाइन नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन में क्या बोलोगे? इनटू फंक्शन में जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं बल्कि उसका एक सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट आप बोलोगे।
इनटू फंक्शन के लिए रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। तो क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, क्वेश्चन में मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन दे दिया और मैंने बोला पता लगाओ कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? तो आप बोलोगे ना मैथमेटिकली, अच्छा रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू फंक्शन होगा। रेंज निकालना मैंने आपको सिखाया है बड़े डिटेल में, तो आप उस फंक्शन का, गिवन फंक्शन का रेंज निकालो, उसको कोडोमेन से कंपेयर कर दो। कोडोमेन कहाँ रहेगा? कोडोमेन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, कोडोमेन क्वेश्चन में ही दिया जाता है। जैसे देखो ना ऊपर ये, या आप कभी क्वेश्चन में देखोगे ऐसा लिखा रहता है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, तो ये वाला जो होता है ये कोडोमेन कहलाता है। समझे? तो अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कोडोमेन is always provided in the question। कोडोमेन जो है वो हमेशा कहां पे दिया जाता है? क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे ये इस तरीके से जो क्वेश्चन में लिखा होता है, इसका मीनिंग यही होता है कि ये वाला जो सेट होता है ये क्या कहलाता है भाई? ये कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। रेंज आपको निकालना मैंने सिखाया, आप रेंज निकाल लीजिए, कोडोमेन से कंपेयर करिए। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन तो आप बोलना ऑन टू फंक्शन है। अगर रेंज कोडोमेन के अंदर है, अगर रेंज कोडोमेन से छोटा है तो आप बताओगे कि ये ऑन टू नहीं है बल्कि इन टू फंक्शन है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। तो अब चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे पहला एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। f is defined from all real number to all real number, fx equal to mod x, और आपको पहचानना है टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या बताना है आपको? टाइप ऑफ फंक्शन, पूरा टाइप ऑफ फंक्शन बताना है। ठीक है, पूरा टाइप ऑफ फंक्शन मतलब आपको बताना है कि 1 1 है कि मेनी वन, आपको बताना है कि ऑन टू है कि इन टू, तो आपको सब कुछ बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखिए, इसको जब पूरा बताना है कि ये ऑन टू है कि इन टू, 1 1 है कि मेनी वन, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं चलो 1 1 पहचानने से। तो अगर हमें इसको पहचानना है fx इक्वल टू मॉड x 1 1 है कि नहीं, 1 1 है या मेनी वन है, तो हम लोगों ने बताया था ना ग्राफिकल टेस्ट सबसे बढ़िया है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपनाते हैं। तो चलिए मॉड x का पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। ठीक है, देखिए मॉड x का ग्राफ आप सबने देखा है, कुछ इस तरीके का होता है मॉड x का ग्राफ। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देखिए क्या दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 1 नहीं होगा बल्कि कैसा फंक्शन होगा भाई? मेनी वन, मेनी वन। अब ये इनटू है या ऑन टू ये पता लगाते हैं। तो इसके लिए हम इसका निकालते हैं रेंज। देखिए रेंज इसका क्या दिख रहा है, इसी ग्राफ से देखिए रेंज हमें दिख रहा है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज दिख रहा है। और ये जो रेंज है दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर के अंदर रेंज आता है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा बल्कि कैसा होगा? इनटू फंक्शन। तो इसका टाइप ऑफ फंक्शन क्या कहलाए? ये मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, क्या कहलाए? ये मेनी वन इनटू फंक्शन। चलिए भाई अब थोड़ा सा इसमें चेंज करके देखते हैं। क्वेश्चन यही सेम है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया। देखिए f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू 0 टू इन्फिनिटी, fx इज इक्वल टू मॉड x। और आपको अब इस क्वेश्चन में आपको फिर से टाइप ऑफ फंक्शन बताना है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन पूरा बताना है। चलिए फिर से करते हैं, फिर से मॉड x को एनालिसिस करते हैं कि ये 1 1 है कि मेनी वन। तो इसके लिए फिर से इसका ग्राफ, यही बगल वाले ग्राफ की हेल्प लेते हैं। इसका डोमेन है देखिए ऑल रियल नंबर, मतलब आपको पूरा का पूरा ग्राफ कंसीडर करना है ऑल रियल नंबर वाला। तो फिर जब पूरे ग्राफ को कंसीडर करोगे तो बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको क्लियरली दिख गया कि ये फिर से 1 1 नहीं बल्कि
मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, इनटू है या ऑन टू? इसका रेंज पहले भी निकाला हुआ, देखिए रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी, और इस बार ये रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया भाई? ऑन टू फंक्शन। ये कहला गया देखिए मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसी सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज। इस बार मैंने कर दिया f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी। f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी, fx इज इक्वल टू mod x। और अब आपको फिर से टाइप ऑफ फंक्शन बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपको पूरा ग्राफ, अब ये फिर से इसको डिसाइड करते हैं, चलो यहाँ पे अलग से डिसाइड कर लेते हैं। हमें बताना है कि ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है कि मेनी वन, इनटू है कि ऑन टू। तो फिर ना मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो पूरा इस बार फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये देखिए, ये वाला है ना। लेकिन इस बार आपको देखिए डोमेन क्या दिया, 0 टू इन्फिनिटी। तो डोमेन 0 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, इसका मतलब आपको पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ किधर का ग्राफ कंसीडर करना है? 0 टू इन्फिनिटी वाला ग्राफ कंसीडर करना है, बाकी ग्राफ को भूल जाना है। तो मैं इस ग्राफ को हटा देता हूं, जिस ग्राफ को भूल जाना है मैं उस ग्राफ को हटा देता हूं। देखिए ये ग्राफ हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये दूसरा वाला ग्राफ कंसीडर करना है जिसमें x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जा रही है। अब इसमें अगर मैं देखूंगा तो बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये 1 ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इस केस में ये कहलाएगा 1 1। नेक्स्ट, इसका रेंज है 0 टू इन्फिनिटी और इसका कोडोमेन भी है 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए ये कहला गया ऑन टू फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना। कैसा हो गया? 1 1 ऑन टू। तो अब जरा तीनों एग्जांपल्स को एक साथ देखते हैं, है ना। ये वाला फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को अगर ध्यान से देखो तो आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन एक ही है। कौन सा फंक्शन है? fx इक्वल टू मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x, fx इक्वल टू मॉड x। बस डोमेन और कोडोमेन में अगर हमने चेंज किया, डोमेन और कोडोमेन में देखो हम चेंजिंग करते चले गए, तो हम किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू में ले जाकर के कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अगर हम डोमेन और कोडोमेन में सुटेबली चेंज करते चले तो हम किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू में कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को पहले हम इसको ऑन टू में बदलते हैं। तो ऑन टू में बदलने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको इसका रेंज निकालना है। देखा आपने 0 से इन्फिनिटी। अब इसके क्वेश्चन में इसकी कोडोमेन को हटा के इसका रेंज रख दो, बस हो गया। तो कोडोमेन जब हटा के आप इसकी जगह पे रेंज रख दोगे तो ये फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? अब अगला काम है इसको 1 1 बनाते हैं। 1 1 बनाने के लिए आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए। डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट करो, या आप डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट करो कि आपको सिर्फ वो वाला ग्राफ मिले जिसमें आपका फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये हमेशा क्या होता है? 1 1। या फिर अगर आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेते तो भी आपका क्या लेते, क्या मिलता है आपका? 1 1। तो किसी फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए क्या करोगे? किसी फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए आप इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करो डोमेन को, ताकि जो बचा हुआ ग्राफ है वो या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। जैसे देखो हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं डोमेन को 0 से इन्फिनिटी कर दूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। या पता है कोई किसी क्वेश्चन इसमें माइनस इन्फिनिटी टू 0 भी डोमेन कर देता तब भी ये 1 1 बन जाता, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि इसमें भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाता। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि अगर हम कोड डोमेन को हटा के रेंज कर दें तो ये ऑन टू हो जाएगा, और अगर हम डोमेन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो उस इंटरवल में या उस ग्राफ के लिए या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे तो वो 1 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी रैंडम फंक्शन को हम सुटेबल मॉडिफिकेशन से 1 1 ऑन टू में बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं।
देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें भी चलिए यही काम करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। f is defined from all real number to all real number, fx is equal to sin x, ठीक है। f is defined from all real number to all real number, fx equal to sin x, और आपको बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। क्या बताना है आपको? टाइप ऑफ फंक्शन बताना है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप का फंक्शन है। अगेन सबसे पहले हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि ये 1 1 है कि मेनी वन, ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ये मेनी वन होगा। फिर भी आप इसको ग्राफिकली देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। देखिए साइन एक्स का हम ग्राफ बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है, कुछ इस तरीके का होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका रेंज -1 to 1 होता है। तो ये सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। नाउ बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये पता नहीं कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बहुत इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है। डोमेन ऑल रियल नंबर कंसीडर करना है, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इस डोमेन में कट कर रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं बल्कि ये कैसा फंक्शन होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा। अब ऑन टू होगा कि इन टू, तो इसके लिए हम इसका रेंज लिखते हैं भाई। तो रेंज आपको पता है साइन एक्स का दिख भी रहा है कि इसका रेंज होता है -1 से 1, है ना, -1 से 1 इसका रेंज होता है। ठीक है, रेंज क्या होता है? -1 to 1, विच इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसलिए ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं बल्कि कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो हमें पता चल गया कि भाई हमारा ये जो गिवन फंक्शन है ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, ठीक है। चलिए अब फिर से, अब हम लोग ना थोड़ा सा चेंज लगा लगा करके इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू में बदलते हैं, है ना, क्योंकि हमें किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू में बदलना आना चाहिए। 1 1 ऑन टू एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का फंक्शन है। तो पहले ऑन टू बदलो, जैसा मैंने आपको बताया था। ऑन टू के लिए मैंने बताया था आपको बस एक छोटा सा चेंज करना है, जो कोडोमेन है उसकी जगह पे रेंज रख दीजिए। तो मैं इसके कोडोमेन को लिख देता हूं -1 to 1 एंड द फंक्शन इज सेम fx इक्वल टू sin x। अब इसका हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। चलिए देखिए, फिर से वही ग्राफ sin x, डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसका मतलब आपको पूरा ग्राफ कंसीडर करना है। डोमेन ऑल रियल नंबर तो पूरा ग्राफ कंसीडर करोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये आपका 1 1 नहीं बल्कि कैसा फंक्शन दिखा, मेनी वन, ठीक है। कैसा फंक्शन दिखा, मेनी वन। अगला हमें देखना है कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, ऑन टू है कि इन टू। तो जरा देखिए, इसका कोडोमेन है -1 to 1, इसका रेंज भी है -1 to 1, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये हमारा कैसा फंक्शन बन गया, ऑन टू फंक्शन। तो ये हम लोगों ने बनाया है ना, इसके कोडोमेन को कुछ ऐसा डिफाइन किया कि ये रेंज बन जाए, तो ये हमारा क्या बन गया, ऑन टू फंक्शन। तो हमने इसको ऑन टू में बदल दिया। अच्छा, अब चलिए अगला काम करते हैं, फिर से हम इसको बदलते हैं। अब इसको आप 1 1 भी बनाइए, 1 1 भी बनाना है। चलो बनाओ 1 1। 1 1 बनाने के लिए मैंने आपको काम दिया था कि भाई आप इसका सिर्फ उतना ही ग्राफ कंसीडर करो, उतना ही डोमेन कंसीडर करो जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो हमने कहा कि चलो इसका पूरा ग्राफ नहीं लेंगे, इसका सिर्फ हम उतना ही ग्राफ कंसीडर करते हैं जिसमें ये या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, देखो ये वाला ग्राफ, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो किसी ने कहा कि चलो ये वाला ग्राफ चूज करते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा बताओ इसके किस एक्स के लिए ग्राफ चूज कर रहे हो आप। आपने बताया कि अगर हम इसकी डोमेन -π/2 से π/2 कर ले, अगर हम इसकी डोमेन को क्या कर ले, -π/2 से π/2, तो इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो हमने इसको 1 1 बनाने के लिए इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 से
-1 to 1, ठीक, एंड fx इज इक्वल टू sin x। तो अब हमें टाइप ऑफ फंक्शन बताना है, तो चलिए देखते हैं। नाउ ग्राफ इसका ये सामने है, तो -π/2 से π/2 डोमेन में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये इस बार 1 1 कहलाएगा, और सिंस कोडोमेन इक्वल टू रेंज है इसलिए ये ऑन टू कहलाएगा। तो फिर से ये कैसा फंक्शन बन गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन बन गया, ठीक है। तो आपको मैंने दिखाया ना कि आप किसी भी फंक्शन को सुटेबली डोमेन और कोडोमेन चूज करके उसको 1 1 ऑन टू में बदल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे कि नहीं सर मैं -π/2 से π/2 नहीं, मैं π/2 से 3π/2 लूंगा, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये भी लेते तब भी आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता और ये 1 1 कहलाता, है ना, और ओवरऑल ये फिर से 1 1 ऑन टू बनता। कोई बोले कि नहीं मैं जो है तो कोई और इंटरवल लूंगा, ये वाला इंटरवल लूंगा -3π/2 से -π/2, वो भी चलेगा, है ना। मतलब कोई भी आप लो जिसमें आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वो जो है तो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। और ऑन टू के लिए क्या देखना है, ऑन टू के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज देखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये आपका दूसरा टाइप का फंक्शन था, दूसरा टाइप का फंक्शन था ऑन टू फंक्शन। और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हमने दिखाए कि आप किसी भी फंक्शन को 1 1 ऑन टू में बदल सकते हो, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम नेक्स्ट टाइप के फंक्शन पे मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और तीसरे और लास्ट टाइप के फंक्शन में आते हैं। तीसरा टाइप का फंक्शन है, नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगला टाइप का, ये लास्ट टाइप का फंक्शन है, इसका क्या नाम है, 1 1 ऑन टू फंक्शन। फिर तो आप बोलोगे सर ये तो सुना सुना नाम लग रहा है, नहीं 1 1 भी सुने हो और ऑन टू भी सुने हो, या एक तरीके से आप इसको कर चुके हो। देखो तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन नहीं किए हो, आप 1 1 ऑन टू कर चुके हो। बहुत सिंपल सी बात है, जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है वो 1 1 ऑन टू कहलाएगा, दैट्स ऑल, है ना। हाँ, इसका एक और नाम है बाइजेक्टिव, इसका ये दूसरा नाम भी याद रखिएगा, क्या है, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव आप नाम से भी बता सकते हो कि भाई इसमें दोनों, बाई मतलब दो, तो इसमें जो दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं इसलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। तो ये फंक्शन क्या होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो इसमें कुछ और बहुत सिंपल, कुछ और डेफिनेशन नहीं, बस सिंपल सा है कि इट इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो वो फंक्शन 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। करोगे कैसे क्वेश्चन, 1 1 पहचानने के लिए मैंने आपको 3 मेथड्स एंड कुछ नोट्स बताए हैं, उससे आप पहचान लेना कि 1 1 है कि नहीं। ऑन टू पहचान लेना कोडोमेन इक्वल टू रेंज से, वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपने देखा कि भाई 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू कहलाएगा या बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग एक तरीके से कर चुके हैं, बस एक एग्जाम्पल इस पे मैं आपको और दिखाई देता हूँ। एग्जाम्पल भी हालांकि आप देख चुके हो 1 1 ऑन टू पे, फिर भी जैसे एक और, जैसे मान लीजिए f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, fx इक्वल टू x mod x, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग चेक करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की, ये किस टाइप का फंक्शन है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें सबसे पहले इसका चेक करना है कि ये 1 1 है कि मेनी 1। तो 1 1 मेनी 1 हम लोग चेक करते हैं किससे, भाई क्या टेस्ट है हमारे पास, एक ग्राफिकल टेस्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ग्राफिकली इसको करते हैं। लेकिन पता है x mod x का ग्राफ अभी आप डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है। जब तक मॉड है तब तक ना तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ना ही आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है इस मॉड को हटाना पड़ेगा। इस मॉड को हटाने के लिए कैसे मॉड हटाते हो भाई, मॉड को हटाने के लिए हमें केस लेना पड़ता है, ठीक। क्या केस लेना पड़ता है, पहला केस लेते हैं कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है या पॉजिटिव है, तो हम मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं करते हैं। तो मॉड हटा देंगे, x बनेगा, x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। एंड फॉर x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो मॉड हटाते समय हम साइन चेंज करेंगे, एक माइनस साइन आएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर कहलाएगा,
ठीक है, तो अब हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ, और उसी ग्राफ से हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा ये फंक्शन 1 है कि मेनी 1। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इट इज फॉलोइंग द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सबको पता है कुछ इस तरीके से होता है। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे जाता है। देखो याद करिए, है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में सिर्फ लेना, नेगेटिव में नहीं। एक्स लेस देन 0 के लिए ये माइनस एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो एक्स लेस देन 0 में देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना, माइनस एक्स स्क्वायर में ये वाला ग्राफ निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये देखिए ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से। ठीक है, नाउ बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप बोल सकते हो कि कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए ये 1 फंक्शन होगा। अब रेंज की बात करते हैं। इसका रेंज देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ऑल रियल नंबर है विच इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, या एक वर्ड में इसको बोलें ये कैसा फंक्शन हो गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये यहां तक था सारा का सारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने बताया अब हम लोग उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा, कॉन्सेप्चुअल। इफ f is defined from all real number to a, fx is equal to x square divided by x square plus 1 is a surjective function. ठीक, then find a, then find a। तो आपको ये वाला a बताना है। देखो क्वेश्चन दिया है कि f जो है वो कहां से कहां डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर से एक सेट a पे डिफाइंड है, और fx है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और दिया है कि ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव मतलब मैंने बताया था ऑन टू फंक्शन है। तो आपको इस सेट a की वैल्यू बतानी है। दैट इज योर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आप इसको ट्राई करिए जल्दी से, फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बिल्कुल सही निकाल रहे हो आप लोग। चलिए देखिए क्या करते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सेट ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज। तो देखो भाई हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, इस ए की वैल्यू, और ये ए जो है ये किसके बराबर होगा, ये ए जो है इस फंक्शन की रेंज के इक्वल होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो ए निकालना है ये क्या होगा, ये इस फंक्शन की रेंज के इक्वल होगा। सो दैट मीन्स कि अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकाल दूं तो वही हमारा ए के इक्वल हो जाएगा और यही हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रेंज निकालते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेंज। देखिए याद करिए, ये मैंने बताया था इसका रेंज निकालना बाय मेथड नंबर 1। मेथड 1 क्या था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, सारे x को एक साथ करते हो, फिर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y करते हो, फिर डोमेन की कंडीशन लगाते हो, तो y की वैल्यू आती है और रेंज आता है। ये मेथड 1 था। लेकिन मैंने आपको मेथड 1 का अल्टरनेट भी बताया था, और मैंने बताया था कि अगर वो अल्टरनेट लगता है तो वो सबसे छोटा मेथड लगता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट लगेगा, वी कैन एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करने के लिए ऊपर +1 और -1 कर देते हैं। देखिए आई विल गेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, बस सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू रखूंगा तो मुझे इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। डिनोमिनेटर मिनिमम तो ये पूरा मैक्सिमम, और जब ये मैक्सिमम मिलेगा तो y की मिनिमम मिलेगी, क्योंकि अगर मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मिनिमम आउटपुट आएगा।
तो यहां से हमें पता चला कि y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी अगर मैं x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 पुट कर दूं। ये 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। y मिनिमम इज 0। y मैक्सिमम, y का मैक्सिमम मिलेगा अगर मैं x स्क्वायर की मैक्सिमम रख दूं। x स्क्वायर की मैक्सिमम है इन्फिनिटी, तो आप जब रखोगे ना तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा एंड दिस इज 1। तो यहां से हमें रेंज देखिए क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है 0 to 1। 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे 1 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा। ओपन क्यों रहेगा? क्योंकि इन्फिनिटी पे कभी पहुंचा नहीं जा सकता, और इस पे क्लोज इसलिए क्योंकि x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रख सकते हो। एंड दिस इज इक्वल टू a, यही आपका a होगा। तो कोडोमेन a इज इक्वल टू रेंज फॉर ऑन टू या फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।